हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्कंडेय त्रिपाठी है। चलिए हम ग्रुप पॉलिसी के अगले वीडियो में अकाउंट पॉलिसी के बारे में देखते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले मैं स्टार्ट पे आता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे आता हूँ। यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर है, मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक ओयू बना हुआ है मार्कंडेय नाम से। ओयू का एक यूजर है हमारा सेज नाम से। अगर मैं इसके पासवर्ड को हम रीसेट करना चाहते हैं कि हम इसका पासवर्ड को चेंज कर दें, तो यहाँ पे मैं रीसेट पासवर्ड पे आता हूँ, 1 2 3 देता हूँ, सिंपल 1 2 3, और मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ 1 2 3 और मैं ओके करता हूँ। तो कह रहा है कि विंडोज कैन नॉट कंप्लीट द पासवर्ड चेंज फॉर सेज टी बिकॉज द पासवर्ड डज नॉट मीट टू पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट। चेक द मिनिमम पासवर्ड लेंथ, पासवर्ड कैपेबिलिटीज एंड पासवर्ड हिस्ट्री रिक्वायरमेंट। कह रहा है कि आपका 1 2 3 जो है ये पासवर्ड नहीं लग सकता है क्योंकि ये पॉलिसी में आपका इंटर नहीं है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने पॉलिसी पे कि कैसे हम पॉलिसी को अपना देखेंगे। तो पॉलिसी पे जाने के लिए कई सारे तरीका है। एक है GPMC, यहाँ पे आ गया आपको .msc से, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। और दूसरा तरीका है मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं अपने डोमेन को एक्सपेंड करता हूँ। तो शुभम.com एक डोमेन बना हुआ है, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ मार्कंडेय नाम का एक जो लिंक हुआ है इस पर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ। तो एडिट करने के बाद मैं अपने ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर में आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैं पॉलिसी को एक्सपेंड करूँगा, पॉलिसी में विंडोज सेटिंग को मैं एक्सपेंड करूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिक्योरिटी सेटिंग, में सिक्योरिटी सेटिंग को मैं एक्सपेंड करूंगा। यहाँ अकाउंट पॉलिसी आपको दिख रहा है, तो अकाउंट पॉलिसी में मैं अकाउंट पॉलिसी पे डबल क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, यानी कि जो हमारा नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई पासवर्ड लगाते हैं और वो क्या काम करता है, हम डिफाइन करते हैं कि 15 बार 25 बार, यहाँ पे मैं अंक दे सकता हूँ कि ये मान लीजिए हम सपोज करते हैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये अगर 10 अंक तक एक सेम पासवर्ड मैं नहीं दे सकता हूँ। सपोज करते हैं मैं एक पासवर्ड दिया मार्कंडेय त्रिपाठी नाम से, तो फिर मैं अगर चेंज करता हूँ तो फिर दोबारा मार्कंडेय त्रिपाठी नाम से पासवर्ड वो नहीं होगा, क्योंकि ये पासवर्ड रिमेंबर मतलब ये याद रखेगा। 10 पासवर्ड चेंज करने के बाद ही ये अलग वही पासवर्ड, पुराना पासवर्ड हम यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा दे रहा है कि मैक्सिमम पासवर्ड एज। ये मैक्सिमम पासवर्ड एज मतलब कि ये 42 दिन बाय डिफॉल्ट होता है कि 42 दिन में आपका पासवर्ड क्या होता है कि एक्सपायर हो जाता है। अगर आप पासवर्ड विल एक्सपायर इन 42 डेज, तो 42 डेज में हमारा पासवर्ड क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से टिक हटा देता हूँ तो ये नेवर होगा। और इसके बारे में अगर मुझे पढ़ना है तो मैं एक्सप्लेन पे आता हूँ। तो ये बता रहा है 30 दिन से 90 दिन तक आप चूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये कभी पासवर्ड एक्सपायर ना हो तो आप 0 यहाँ पे डाल दीजिए, तो आपका कभी भी पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा। और जो हमारा मिनिमम पासवर्ड एज में दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा क्या डिफाइन नहीं है, मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ। अगर तो जैसे कि 1 2 3 में दे रहा था वो ले नहीं पा रहा था पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पे वो डिफाइन नहीं था। कम से कम 7 से 8 कैरेक्टर इसको होना चाहिए था। और यहाँ पे कह रहा है कि उसका पासवर्ड एज कितना हो, 30 दिन बाय डिफॉल्ट दे रहा है। मैं बाय डिफॉल्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। उसके बाद से पासवर्ड मिनिमम पासवर्ड 3 डेज। और यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम पासवर्ड लेंथ, मिनिमम पासवर्ड लेंथ कितना है, ये भी मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यहाँ करा पासवर्ड मस्ट मीट कैपेबिलिटी, देखिए यहाँ तो हो गया 3 मैंने दे दिया, वहाँ पे मैं 3 दूंगा तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि पासवर्ड मस्ट मीट टू कॉम्प्लेक्सी रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो हमारे कीबोर्ड में 4 अक्षर होते हैं कि एक कैपिटल होता है, @ वगैरह होता है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कह रहा है कि कई सारे कैरेक्टर मिला के ही आप पासवर्ड देंगे तभी मैं इसे डिफाइन करूंगा। तो मैं इस पे आता हूँ, इसको ओके करता हूँ, इसे डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल है, डिसेबल ही रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ।
और यहाँ पे कर रहा है स्टोर पासवर्ड यूजिंग द वेरिफिकेशन इंक्रिप्शन। तो ये जो इंक्रिप्शन जो होता है हमारा, ये जो हम लगा देते हैं इनेबल होगा तो कुछ सिक्योरिटी इसके बढ़ जाते हैं, डिसेबल रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। तो मैं डिसेबल ले देता हूँ और अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अप्लाई ओके करने के बाद मैं इसे बंद करता हूँ। एक कमांड में यूज करता हूँ, CMD पे जाता हूँ, GP अपडेट /force, मैं कमांड चलाता हूँ, ओके करता हूँ। ये यहाँ पे GP अपडेट DATE, ओके। GP अपडेट /force, यहाँ पे कुछ गलत बता रहा है या अभी रिसेंट में अपना हो जाएगा। यहाँ पे मैं देता हूँ विंडोज CMD GP अपडेट, इंटर करता हूँ। तो ये हमारे पॉलिसी को क्या कर रहा है, ये अपडेट कर रहा है यहाँ पे। तो अभी कुछ समय में हमारा पॉलिसी जो है ये अपडेट हो जाएगा, ये सक्सेसफुली लिख के यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है योर यूजर पॉलिसी अपडेट हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो हमारा जो क्या है पॉलिसी जो है ये कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं चलता हूँ देखता हूँ क्या इसका पासवर्ड जो 1 2 3 है वो पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। मैं स्टार्ट पे आता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे आता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी पे आता हूँ। तो हमारा OU है, OU के अंदर सेज नाम का हमारा एक यूजर बना, मैं OU में आया। यहाँ पे मैं अब रीसेट कर रहा हूँ, फिर मैं वही पासवर्ड दे रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ। देखिए अब कह रहा है कि वो पासवर्ड ये हैज बीन चेंज। पहले क्या हो रहा था कि एरर दे रहा था कि पासवर्ड चेंज नहीं हो पाएगा। मैंने कुछ सेटिंग को चेंज किया और हमने जो भी चाहा वो पासवर्ड हमने इंटर कर दिया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।